when these things go out, when these topics go out, there are people जिनके दिमाग में बहुत सारे questions आएंगे. हर इंसान वैसा नहीं होगा जो एक चीज, एक थॉट को समझ जाए और उससे सारे आंसर ढूंढते बैठे. Majority of the people are those जो आंसर ढूंढेंगे नहीं, बट क्वेश्चंस ढूंढने के लिए कम से कम रेडी रहेंगे. तो वो क्वेश्चन करेंगे. हो सकता है वो आंसर ना करे, ना ढूंढे, या तक कि हो सकता पूछे भी ना आंसर, लेकिन वो क्वेश्चन दिमाग में रखने का, क्वेश्चन पूछने का तो अपने आप से इतनी हिम्मत कर लेंगे, जस्ट बाय knowing about the concept. So for these people there are a few things जो उन्हें प्रेरित कर सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने या इस पर्टिकुलर के लिए. we are doing something about these topics that I'm going to talk about. जिनमें से फर्स्ट हो सकता है, we are talking about conscious living. So there is something called astrology, right? एस्ट्रोलॉजी मतलब जिस तरीके से पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आपके साथ, आपके लिविंग के साथ, आपके लाइफ के साथ इम्पैक्ट करते हैं आपके लाइफ को, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ चीजें हैं जो प्री डिटरमाइंड है, कुछ चीजें हैं जो होनी ही होनी है, बट कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में ऐसी भी है जो कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ओपन पाम. द मोमेंट यू स्टार्ट क्लोजिंग योर फिस्ट, दैट मीन्स द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन द थिंग्स दैट यू वांट. आप जब एक्शंस की तरफ मूव करते हो तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके रूडिमेंट्री होती जाती है आपके लाइफ में. इनका इम्पैक्ट रूडिमेंट्री होता जाता है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट करती है किसी के लाइफ को? बिकॉज आज की डेट में इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे स्टिल फॉलो थिंग्स लाइक पंचांग, मुहूर्त के बारे में बात करते हैं. वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत क्लोज रखते हैं बिकॉज उन्हें पता है. मैं समझ गया. मैं इसका जब मैं जवाब देता हूँ तो सबसे पहले मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति को. मेरे मन में उनके लिए आदर और सम्मान बहुत बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ. उनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति. ओके. तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने लोगों ने उनसे ये सब सवाल पूछे होंगे, फिर भी उन्होंने कभी भी वो डगमगाए नहीं अपनी इस क्लैरिटी से कि उनको इन सब बातों में घुसना ही नहीं है. लेकिन अच्छा, मैं वो नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि काफ़ी चैलेंजिंग है इस चीज़ को डिनाई करना कि ये रियल क्वेश्चंस हैं और इनके अंदर ग्रेविटी है. उसके बाद भी मौलिक चीज़ पे बने रहना, द फंडामेंटल एंड नॉट डिविएटिंग फ्रॉम दैट इवन अ मिनट ऑफ ऑडियंस. He did a great job at that, and that's the reason why I'm appreciating him. That's the exact reason for which I just appreciated him in this moment. Anyway, I'll answer your question regardless. You see, when you become that which is of no shape and form and matter, then what will entangle you? If you're not there, what would entangle one, right? One has to be some matter to be entangled, correct? So obviously that's its purest, highest state. Let's not talk about that. What else then? Then the reality is, of course, astrology का significance है. जो planetary arrangements हैं वो हमें impact करते ही हैं. हर चीज़ impact करती है. एक भी ऐसी presence नहीं है जिस चीज़ के अंदर gravity नहीं है. हर matter में gravity है. तो वो gravity indulge करेगी, interfere करेगी. इसीलिए भगवान है, क्योंकि वो एक ऐसी बला है जो नॉन इंटरफेयरिंग है. पहली जीवन में ऐसी चीज जो नॉन इंटरफेयरिंग हो. बाकी सब इंटरफेयरिंग है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली दिस इज विदाउट क्वेश्चन दैट इट हैज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन इट, बट व्हाई डोंट वी राइज अबव बीइंग एंटैंगल्ड थ्रू इवन प्लैनेट्स? You understand what I mean? Are we capable of doing it? No. As people who are just normal. No, we are living on Earth. We are human beings. Right. We are not capable of doing that. Lovely answer. But we can always strive to. No, we don't have to even strive to. We have to recognize
that matter which is getting entangled, we are not, we are only experiencing it, because ये जो matter है body, और इसमें जो mind है brain, जो brain है organ, और उसमें जो pineal gland है और सारी processing unit है और processing के mechanisms हैं, ये सारी एक emptiness के ऊपर waves की तरह feel हो रही है. तो जहां जहां ये बॉडी मूव करके जाएगी इन वेव्स को लेके, उस एम्प्टीनेस पे यही तो फील होगी. करेक्ट? बिल्कुल. तो यही बॉडी जहां जहां जाएगी वो इसी बॉडी को तो फील करेगी. तो वो ये बात समझ गई है कि जो ये बॉडी का क्रिएशन है, ये इन पेड़ों से जुड़ा हुआ है, इस अर्थ से जुड़ा हुआ है, सन से जुड़ा हुआ है, और मैं उसको अनुभव कर रही हूँ. चेतना ये कह रही है अपने आप को कि मैं अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो माइंड ऑब्जर्व कर रहा है या जिस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो अपने आप को ही तो ऑब्जर्व करेगा. वो एम्प्टी स्पेस में वही प्रोसेस तो चलेगा जो मैं हूँ, क्योंकि मेरी एम्प्टी स्पेस, मेरी प्रोसेसिंग ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, उसकी बात हो रही है. तो हमें बस ये जानना है कि ये जो स्पेस थी, इसके अंदर ये प्रोसेसिंग हो रही है, वो मैं हूँ, और मैं निश्चल बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मैं उसके अलावा और कुछ ऑब्जर्व कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन की प्रक्रियाएं के लिए ऑर्गन्स तो ये बॉडी है. राइट? बिल्कुल. तो मैं इन ऑर्गन्स के थ्रू तो ऑब्जर्व करूंगा. बॉडी नहीं है तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं है. हमने डिस्कस तो कर ली है बात की, oh, so there is the Advait which is not conscious. I mean, it is only conscious when there is the Dvait on it. Otherwise, it's observing nothing. बिल्कुल. And if it is observing nothing, the singularity, then it has no understanding of any observation at all. It needed the opposite to understand itself. So वो जो एंटैंगल हो रहा है प्लानिटरी वेव्स से, उसको इस बात से एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता ना. वो तो करे क्या, और कुछ वो तो है ही नहीं. वो तो एम्प्टीनेस है जिसके ऊपर ये वेव्स है, और वो वेव्स कनेक्टेड है मार्स से भी, जुपिटर से भी, सैटर्न से भी.